हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि कौन कौन से अकाउंट पार्टनरशिप फर्म बनाती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अकाउंट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसका लिंक, और वहां से डाउनलोड करें, जिसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और कुछ वीडियोस एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, जिसमें हमारे सैम्पल पेपर्स भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सकती हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अब तक की क्लास में हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म समझ चुके हैं, फीचर्स, डेफिनेशन, इसके अलावा राइट्स क्या है पार्टनर के, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कौन कौन से रूल अप्लीकेबल हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप पहले बता चुका हूं मैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में अब हम समझेंगे, और काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है, आप बने रहिएगा। देखिए, अगर वैसे देखा जाए, जो हम सोल ट्रेडर बिजनेस होता है, सोल ट्रेडर बिजनेसमैन जो होता है, वो कौन कौन से अकाउंट बनाता था, आपको पहले पता होना चाहिए कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस कौन कौन से प्रकार के अकाउंट बनाता था। हम ट्रेडर बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात नहीं कर रहे। एक ट्रेडर बिजनेस सबसे पहले जो अकाउंट बनाता है वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता था वो कोस्ट असरटेन करना रहता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहता था ग्रोस प्रॉफिट निकालना रहता था। इसके बाद हम जो अकाउंट बनाते थे उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, दोनों ही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस के साथ साथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करना होता था। और आखिर में हम बैलेंस शीट बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन पता करना रहता था। ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे थे, जो एक सोल ट्रेडर बिजनेस है। बट जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो इनमें ये सारे अकाउंट तो बनाए ही जाएंगे, बट इसमें एक और अकाउंट अलग से बनाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि देखिए, जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पता किया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था। उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि ओनर ही होता था, एक ही पर्सन होता था और सारा प्रॉफिट उसी का होता था। जब एक ही पर्सन को प्रॉफिट मिलना है तो यहां डिस्ट्रीब्यूट करने की बात ही नहीं है। बट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर हैं, तो यहां पर जरूरत हो जाती है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की। जब हम इसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग से एक नया टाइप का अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो तुरंत बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये भी लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट पता किया जाएगा या नेट लॉस पता किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे डिवाइड किया जाएगा अमंग पार्टनर्स। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? बांटना। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रॉफिट हमने कमाया है, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर्स के बीच एप्रोप्रिएट करना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस फीचर्स दिए गए हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहां पर हम किस लिए बना रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं अमंग पार्टनर्स। किसको? जो हमारा इस साल का प्रॉफिट हुआ है उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। और इसे बिल्कुल तुरंत बनाया जाता है, तुरंत बाद बनाया जाता है। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहां पर नेट प्रॉफिट हमें पता करके बताता है या लॉस पता करके बताता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है, और ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। देखिए, जितने भी खर्चे हैं जो फर्म से रिलेटेड थे वो हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी खर्चे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है उनको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम समझ लेते हैं इनको सीक्वेंस वाइज, कौन कौन से अकाउंट कैसे कैसे बनाए जाते थे, जिसमें सबसे पहले अकाउंट हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्लास +1 में अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां पर कॉलम्स देख रहे हैं, कॉलम्स में डेट कॉलम भी है। बट क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है फॉर द ईयर एंडेड बनाया जाता है, यानी साल के अंत में बनाया जाता है, ये किसी पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यहां पर हमारे डेट की कॉलम की जरूरत हमें नहीं है, डेट कॉलम की जरूरत नहीं रहती है।
इसमें हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड में सेल हम लिया करते हैं, जिसमें नेट सेल होती है। सेल में हमारे पास सेल माइनस हमारे पास सेल रिटर्न लिया जाता है, उसे हम नेट सेल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों लिया है? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रहता है। नॉर्मली हमारे पास इस तरफ हम ओपनिंग स्टॉक, हम यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर यहां पर हमारे पास नेट परचेज और यहां पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक लिया करते हैं। क्योंकि हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लिया है तो अब हमें किसी भी आइटम को लेने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और हम देख पा रहे हैं हमारा क्रेडिट बैलेंस बचता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैलेंस है वो ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। अब ग्रोस प्रॉफिट की जगह यहां पर ग्रोस लॉस भी हो सकता था। अगर ग्रोस लॉस होता तो वो जाहिर सी बात है हमारा क्रेडिट साइड में होता, यहां बैलेंसिंग फिगर हमारी यहां पर होती। ठीक है, ग्रोस लॉस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि डेबिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा रहेगा, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड का टोटल हमारा यहां ज्यादा रहेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा यहां पर बैलेंस निकल कर आया है ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है जो नॉर्मली डेबिट साइड में होता है, और ग्रोस प्रॉफिट हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अब ये क्रेडिट बैलेंस को, यानी हम इस ग्रोस प्रॉफिट को, हम लॉस की बात नहीं करेंगे, एक बार लॉस के बारे में भी हम आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे वैसे, बट इसे आप समझ भी जाएंगे। देखिए, जो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया है, इस ग्रोस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते थे? ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सीजर कट होता है, सीजर कट का मतलब कैंची जैसा होता है, यानी जो हमारी डेबिट साइड की बैलेंस अगर आया, क्रेडिट साइड का बैलेंस आया है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आगे ट्रांसफर होगा और हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था इसमें डायरेक्ट नेचर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है, और जैसे हम आगे बात करेंगे हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उनमें जो सारे खर्चे पार्टनर से रिलेटेड है उनको लिया जाता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे हमने ट्रांसफर किया तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो हमारा जो अकाउंट होता है, मैंने जैसे बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो प्रकार की चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास मेनली दो प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है, जिसमें हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को यहां पर लिया जाता है। इस तरह से दो मेन खर्चे होते हैं, दो टाइप के खर्चे होते हैं। ये दो टाइप में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती है। जैसे अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो मैनेजर की सैलरी हो जाएगा, ऑफिस का रेंट हो जाएगा, जो ऑफिस की लाइटिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सेल करने में जैसे एडवर्टीजमेंट है, हमारा डिलीवरी वैन है, या फिर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इन सभी चीजों को हम शामिल करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास, अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस निकालने के बाद जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा उसे हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है आगे आने वाली क्लासेस के लिए, और बहुत सारे चैप्टर हैं इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मली जब आप +1 किया करते थे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करते थे, आप सीधा ही क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। इस वजह से ये स्टेप आप प्रॉपरली पर्टिकुलरली ये यूज नहीं करते थे, बट वहां पर यूज होने लायक है, आप करना चाहते तो कर सकते थे। तो अब इस जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में दोबारा से, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे, और यहां पर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारे पास वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं थे और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं थे, यानी सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं। ये हम सारी +1 की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या फिर कोई लॉस हो जाता है ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ जाता है। ये सारी चीजें हम यहां शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करते थे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट, डिविडेंड एटसेट्रा। कमीशन के अलावा अगर कोई भी चीज इनकम रिसीव करेंगे तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाएगी। इसको कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास जो बैलेंस निकालते थे, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा यानी डेबिट साइड में अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होता था। ये सारी चीजें आप +1 क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारी यहां से कहानी शुरू होती है। अब देखिए यहां क्या होता था कि पहले आप क्या किया करते थे, इस प्रॉफिट को सीधा ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे या फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। आप कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसका है? हमारा मालिक का है, जो कि सोल ट्रेडर है, वो अकेला बिजनेसमैन है। बट जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये 1 से 2 3 पर्सन को, ए बी सी 3 पर्सन मान लीजिए, 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसे हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें, प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो प्रॉफिट के रूप में हम दे रहे हैं, प्रॉफिट को अलग अलग रूप में दे रहे हैं। तो यहां पर हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे एक बिल्कुल नए अकाउंट में, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम ट्रांसफर करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए यहां पर हमने प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बांटना। जब हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा करते हैं, तब हम एक अकाउंट बनाया करते हैं जिसको हम कह देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन का मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहां पर क्या हुआ है, हमने प्रॉफिट को सीधा ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ये लॉस होता तो किधर ट्रांसफर होता? तो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो एक जर्नल एंट्री पास की जाएगी, और इस जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर हमारा यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में है? डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जब हम प्रॉफिट को, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट को, जब हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस होता तो इसका रिवर्स हो जाता, तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री पास करने के बाद, और हमने यहां पर ये प्रॉफिट जो है हमारा ट्रांसफर हो चुका है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए अब हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। जरूरी तो नहीं है कि हम सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम देंगे और कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम नहीं देंगे। वो सारा कहां करेंगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही करेंगे। यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं। और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम पार्टनर्स को नहीं देंगे, और उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर अनडिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं, जिसे हम रिजर्व भी कहते हैं। तो यही प्रॉफिट है, यहां पर रिजर्व बनाया जाएगा। तो हमें अगर रिजर्व बनाने की जरूरत हो तो भी यहां पर बनाया जाएगा। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, अगर पार्टनर्स को कुछ देना था तो हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टनर को सैलरी देनी थी, तो यहां पर जो ये प्रॉफिट है, अब हमने क्या कहा है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जिसके अंदर सारे खर्चे जो होंगे वो डेबिट साइड होंगे और सारी इनकम जो होंगी वो क्रेडिट साइड होंगी। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट को आप उसका जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम हर प्रकार के खर्चों को यहां पर लिखेंगे, और जो खर्चे पार्टनर से रिलेटेड हैं उनको हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं, हमारे लिए तो खर्चा है, सैलरी के, सैलरी पार्टनर के लिए इनकम होगी, तो हम यहां पर डाल देंगे, यहां पर डेबिट साइड में लिख देंगे,
यहां पर टू सैलरी टू पार्टनर। इसके अलावा हम पार्टनर को क्या दे सकते हैं, हम इसके अलावा कोई कमीशन दे सकते हैं, जो किसी परसेंटेज बेस पे हो सकता है, जो स्पेसिफाई हो सकता है वो किसी भी तरीके से। इसके अलावा हम पार्टनर को क्या दे सकते हैं, हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ये सारे हमारे लिए फर्म के लिए खर्चे थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास अगर कोई फर्म में इनकम होती है तो उसके शामिल करेंगे। इनकम का मतलब जैसे हम पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है उससे लेते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो हमारे लिए वो इनकम हो जाएगी, और इनकम को हम शामिल करेंगे हमारी क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहां तक होने के बाद वो ये सारे हमारे लिए खर्चे थे, बट ये प्रॉफिट का एक पार्ट थे, इस वजह से इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, जैसे मैंने अभी बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे लिखते हैं, क्योंकि ये सारे खर्चे चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के सारे खर्चे जो होते हैं वो खर्चों का एक पार्ट है, इससे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला करते हैं। और अगर कोई खर्चों का पार्ट ना होकर प्रॉफिट का एक हिस्सा हो तो इसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ये सारे खर्चे हैं हमारे क्या कहलाएंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएंगे। तो ये प्रॉफिट का एक हिस्सा था, हमने अलग अलग रूप से पार्टनर को बांट दिया। और यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ चुका है, हमने ले लिया क्योंकि ये इनकम थी हमारी। अब इसके अलावा हम क्या बनाएंगे, तो ये सारा वो प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहां पर हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया। एप्रोप्रिएशन करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए हम प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग से रखते हैं जिसे हम रिजर्व कहते हैं, और इसे हम अनडिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो हम यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिजर्व बनाएंगे। तो हमने यहां पर रिजर्व बना लिया, तो हमने जो भी प्रॉफिट का एक हिस्सा किया तो हमने इस साइड सारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये सारा करने के बाद जो कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वही क्या होगा, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे सर आपने पहले भी तो इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। नहीं, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट का हिस्सा हम पार्टनर को दे रहे हैं, बट इसको खर्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और पार्टनर को एक परसेंटेज बेस पे नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कोई पार्टनर सैलरी ले और कोई पार्टनर सैलरी ना ले, तो ये प्रॉफिट का डिविजिबल एक तरह से नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएट जरूर कर रहे हैं बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये सारे खर्चे घटाने के बाद जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसे हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के बीच में हम उनके स्पेसिफाई रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जैसे 1:1:1 हो सकता है या कुछ और। तो हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर एक जर्नल एंट्री की जाएगी। आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं हम आगे चलकर और भी इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब यहां पर एक और बात ध्यान देनी है वाली है कि जो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो साल के हम एंड में बनाते हैं, बट सैलरी जो दी जाएगी, मान लीजिए हम पार्टनर को सैलरी देने वाले हैं, हर मंथ देने वाले हैं, तो हम हर महीने देंगे या साल के एंड में देंगे? तो हो सकता है हम हर महीने दें, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा इसके बारे में जरूरी बात है। और हम जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो साल के एंड में बनाई जाती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट डिफरेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। हमारे साल के दौरान जो है वो स्टेटमेंट्स को किस तरह से अफेक्ट करती हैं वो हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए हमें एक चीज और समझने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, किसका हम लेंगे, जिसमें हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल को समझते हैं आप +1 से समझते हैं। कैपिटल जो होती है हमारी नॉर्मली हमारी लायबिलिटीज होती हैं, और लायबिलिटी के बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। हम जानते हैं अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और पार्टनर यानी ओनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेट वाइज होता है, इसके अंदर जो जो भी होगा वो हम डेट वाइज लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखें कि मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर जो जर्नल एंट्री पास होगी, मान लीजिए हमने पार्टनर को सैलरी दी। जब हमने पार्टनर को सैलरी दी तो उसने एक जर्नल एंट्री की। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, सभी खर्चों की तरह
डेबिट वाला एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमें सभी खर्चों की तरह हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किस नेचर का अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, ये पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, हम ये सैलरी किसको देने वाले हैं? वैसे तो हमारे पास जो सैलरी होती है ग्रुप में होती है, बट ये पार्टनर की सैलरी है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हमने एक तरह से ड्यू किया, पे नहीं किया, हमने उसके जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि हमने इसको सैलरी दी है। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, या फिर कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, डेबिट कर देंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। साल के ड्यूरेशन में, साल के दौरान होगा। हमने उसे सैलरी दी तो हमारे पास यहां पर जनरल एंट्री क्या होगी उसके हम देखते हैं। अगर हम कोई कमीशन अलाउ करते हैं, क्योंकि कमीशन और सैलरी और कमीशन का या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक जैसा सा नेचर होता है, तो हम इसको एक बार में लेते हैं। अगर हम उसे कमीशन अलाउ करते हैं तो भी ऐसे ही होगा कि हमारे कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, तो सभी खर्चों की तरह इसे डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए समझते हैं हमने सैलरी दी पार्टनर को साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर। तो जब हम सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगी? हम उसकी कैपिटल को यहां पर क्या कर देंगे? हमने सैलरी देनी है, उसे दिया नहीं है, देनी है, हमने ड्यू किया। अगर देते तो यहां पर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होता। तो हमने यहां सैलरी दी है तो हम यहां पर क्या कर देंगे? देनी है, तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे क्योंकि हमने इतना पैसा उसे देना है। अगर हम उसे कैपिटल बढ़ाएंगे तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि हमने उसे, सबसे पहले तो जो लिखा जाएगा वो बैलेंस लिखा जाएगा, जो पिछले साल का बैलेंस होगा। देखिए जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ये बताना बीच में भूल गया मैं कि जो क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब ये है कि पिछले साल का बैलेंस हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया? पिछले साल का बैलेंस को हमने यहाँ ट्रांसफर किया जैसे ही साल शुरू हुआ, जो कि नॉर्मली 1 अप्रैल को हम नॉर्मली लेते हैं। बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को होगा, वो आपके अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जो भी साल होगा उसकी फर्स्ट डेट को आप यहाँ सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर लेंगे। उसके बाद इस साल के दौरान हमने जो पार्टनर को कमीशन देना था या सैलरी देनी थी वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके अलावा हमने क्या देना है उसे? हमने उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब ये ट्रांजैक्शन साल के एंड में हम इनको क्या करेंगे? इन ट्रांजैक्शन को जो हमने अकाउंट ओपन किए हैं, ये पार्टनर की सैलरी कमीशन, इन्हें क्लोज करना होगा। और साल के एंड में इन्हें ट्रांसफर कहां करते हैं? आप ये जानते हैं नॉमिनल जो नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट क्योंकि ये आइटम पार्टनर से रिलेटेड है, इन्हें ट्रांसफर करने के लिए हम कहां ट्रांसफर करेंगे? इन्हें क्लोज करने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया। अब जब हम ट्रांसफर करते हैं, आपने अभी थोड़ा टाइम पहले समझा भी है कि हमने सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन किया, और इस बैलेंस ब्रो डाउन करने की हमारी जनरल एंट्री क्या हुई? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हुई। ये फर्स्ट जनरल एंट्री हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसको समझते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, कौन सी? अगर हम जो कमीशन दे चुके हैं, सैलरी दे चुके हैं, उस जनरल एंट्री को क्लोज करने की, उस अकाउंट को क्लोज करने की। और क्लोज कहां होंगे? हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज करने के लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे? हम यहां पर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन। अब यहां पर देख रहे हैं हमने यहां पर सैलरी कमीशन को डेबिट किया, तो हमने अकाउंट ओपन किया। अब हमने यहां पर सैलरी कमीशन को क्रेडिट किया, हमने यहां अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, हमने इस क्लोज करने के लिए इस खर्चे को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और दूसरा अगर हमें इंटरेस्ट इसी तरह से क्लोज करना होगा तो भी उसे क्या करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए। अब इसे हम क्या करेंगे? अब हम ट्रांसफर करेंगे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर हमारा दोनों ही जनरल एंट्री के अंदर क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में डाल देंगे टू सैलरी कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डाल दिया। ठीक है, ये वो दोनों ट्रांजैक्शन थी जो डेबिट साइड में होती है। अब क्रेडिट साइड में भी होने वाली एक ट्रांजैक्शन थी जिसे हम कह रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसे हम कैसे करते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है फर्म के लिए इनकम है। जब हमारी इनकम होगी तो हम उसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को इनकम क्रेडिट होगी,
और पार्टनर से आ रही है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम कम करेंगे। तो यहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया था, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर कम होगा, रिड्यूस होगा, तो हम डेबिट साइड करेंगे। तो हमने यहां पर क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम कहां करेंगे, ये करेंगे डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने यहां पर कर दिया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसे क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से ये, क्योंकि हमारा नॉमिनल नेचर के आइटम है, इसे क्लोज करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि ये आइटम पार्टनर से रिलेटेड है तो इसे हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम इसे क्लोज करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पर देख रहे हैं कि हमारी जो ड्राइंग थी यहां पर क्रेडिट थी, और इसे खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए अकाउंट को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर होगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां शो होगा, ये शो होगा हमारे क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि यहां पर क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट ए और बी। ठीक है। अब इसके अलावा अब देखिए, हमारा जो रिजर्व हम करते हैं, रिजर्व पार्टनर्स को तो देते नहीं है, तो हम इसे, इसका रिजर्व का जो रिलेशन कैपिटल अकाउंट से नहीं है, रिजर्व की हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री करेंगे उसे क्रिएट करने की। तो आप जानते हैं रिजर्व को हम किस तरफ लिखा करते हैं, हम इसको डेबिट साइड में लिखा करते हैं, हम इसे डेबिट साइड में लिखा करते हैं इस तरफ। अगर यहां पर हम लिख रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व करेंगे, तो जर्नल एंट्री भी क्या होगी, बहुत ही आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, आगे चले, अब बिल्कुल आगे चलते हैं, काफी अच्छी डिस्कशन, लंबी डिस्कशन है। तो अब हमें इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में आने वाली दोनों ही ट्रांजैक्शन, दोनों ही चीजों को हम समझ चुके हैं और सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, रिजर्व भी हमने ट्रांसफर कर लिया है, रिजर्व मैंने बताया नहीं था, रिजर्व भी ट्रांसफर हमारा हो गया। रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब साल का एंड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे एंड में होने वाली है, प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट को फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगी। अब डिविजिबल प्रॉफिट की हम यहां पर ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद यानी ये जो जर्नल एंट्री होगी वो साल के एंड में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि कितना प्रॉफिट डिविजिबल होगा वो हमें कब पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद पता चलेगा। तो हम यहां पर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहां प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम यहां पर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ए बी सी अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को, अब देखिए ये जर्नल एंट्री तो यहां से तो आई है, अब यहां पर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम क्या डाल देंगे, प्रॉफिट डाल देंगे। हमने प्रॉफिट डाल दिया, इस तरह से इसका भी बैलेंस निकाल लेंगे और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। इस कैपिटल बैलेंस को हम अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये सारी जर्नल एंट्रीज थी और सारी हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम आगे फ्यूचर में और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम जाते जाते समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए जब हम प्रॉफिट एंड स्टेजेस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत बाद बनाया जाता है। इसे ग्रोस प्रॉफिट से हम जो ट्रेडिंग शुरू किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट मिला, ग्रोस प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। जहां की प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इसमें जो ट्रांसफर किया जाता है वो नेट प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है और इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूट करना नेट प्रॉफिट को या लॉस को। हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारे पास हैज नाइदर ओपनिंग नोर क्लोजिंग अकाउंट। तो हमारे पास यहां पर कोई भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली नहीं होता।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो हमने ट्रांसफर तो करना होता है, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है, वो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि पिछले साल का अकाउंट अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस बचा है वो अगले साल जब हम ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट ईयर जब हम ट्रांसफर करते हैं, इसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर साल के एंड में जो बचा उसे हमने क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया, और जब नए साल में हम फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले उस पुराने अकाउंट से जो बैलेंस फिगर होगी उसे ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कोई भी बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होता। और दिस में है, यहां पर अगर एप्रोप्रिएशन की बात करें तो यहां हो सकता है कि हमारे पास यहां पर पिछले साल का प्रॉफिट पड़ा हो या पिछले साल का रिजर्व पड़ा हो, जिसे हमने ओपनिंग बैलेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनर जो अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो एज पर जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके बेस पर ही बनाया जाता है। अब हम बात करें मैचिंग प्रिंसिपल की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो खर्चे होंगे और प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट खर्चे लिखे जाएंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी प्रकार के मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा चार्जेस और एप्रोप्रिएशन, अब देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम होती है वो हमारे खर्चे हैं, वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, खर्चों का हिस्सा है। अगर ये खर्चे की बात करें तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसके अंदर जितने भी आइटम होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, बट एप्रोप्रिएशन में हम वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो आइटम लिखी जाती है वो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होती है, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा होती है। तो हम यहां कह सकते हैं यहां पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इनको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम नेचर की बात करें हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, इट इंडिकेट एक्सपेंडिचर्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट से और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करने के लिए जो प्रॉफिट से हमें एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है, इसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्टनर्स में, अलग अलग हेड्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है खर्चे। तो यहां पर रिकॉर्ड जो किया जाता है हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाता है। नेसेसरी अगर हम बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को नेसेसरी होता है, इट इज नेसेसरी रिकॉर्ड होता है। हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में जरूरी होता है। एप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये लेंथी वीडियो आपको थोड़ा समझ आई होगी, और इसके साथ साथ हमने अब जर्नल एंट्रीज और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से डिटेल से कर लिया है, और आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी एप्लीकेशन जो फंडामेंटल लर्निंग ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।